Hi guys, myself Aditya Raj and welcome to my channel English Classes by Aditya Sir। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने एक पर्सन कंप्लीट किया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केस। इंग्लिश में काइंड्स ऑफ केस देखते हैं तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केस। केस के तीन प्रकार होते हैं। केस के तीन प्रकार होते हैं। ठीक, पहला जो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस एंड तीसरा होता है हमारा पोसेसिव केस। ठीक, तो पहला देखते हैं नॉमिनेटिव केस हमारा क्या कहता है। व्हेन, जब नाउन एक संज्ञा और या प्रोनाउन एक सर्वनाम इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, इसका यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है एज द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब तो समझता हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है ना, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता। एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया के कर्ता के रूप में। ठीक, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तो उसको एक नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है या कहा जाता है। सीधा सीधा समझते हैं, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है। अब क्रिया मतलब कि जो काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, रहना, जैसे इसमें ट्रांसलेशन हम सीधा समझते हैं ना। राम इज ईटिंग, देखिए ईटिंग मतलब राम खा रहा है। ठीक, एक ट्रांसलेशन हो गया। और इस जो ट्रांसलेशन का जो वर्ब है हमारा ईटिंग, ये जो काम हो रहा है, ये जो वर्ब हो रहा है, ये क्रिया कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। ठीक, अब वही चीज कह रहा है, जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ये क्रिया कौन कर रहा है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है, या उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है हमारा, इसको कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाने की क्रिया राम कर रहा है, तो राम जो वर्ड हमारा हो जाएगा वो नॉमिनेटिव केस का है। ठीक, नेक्स्ट वाला सेंटेंस कहते हैं, काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती हैं। ठीक, अब इसमें क्रिया क्या है बाबू? ईट है। ठीक, और ये ईट जो क्रिया है इसको कौन कर रहा है? काउज कर रही है, गायें कर रही है। ठीक, तो ये गायें देखिए नाउन है हमारा, नाउन या प्रोनाउन कोई भी वर्ड जो किसी क्रिया के कर्ता के रूप में इस्तेमाल हुआ हो। ठीक, ये तो क्रिया हो गया ना। अब क्रिया को कर कौन रहा है? कर्ता, यानी इसको करने वाला गाय है। ठीक, तो ये गाय हमारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव केस हो जाएंगी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सी कुक्स फूड, वो अब भोजन बनाती है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है बाबू? कुक है, कुक्स है। अब ये काम कौन कर रहा है? सी कर रही है। अब देखिए सी हमारी नाउन है कि प्रोनाउन है? सी तो भाई साहब प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, नाम के बदले में वर्ड दिया है सी, तो सी हमारा प्रोनाउन है। ठीक, अब ये जो काम कर रही है सी, ये हमारी सब्जेक्ट कहलाएगी, और ये सब्जेक्ट जो हमारी नॉमिनेटिव केस। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है, तब तो उस शब्द को नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। ठीक, समझ गए इसको? क्लियर है? दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, सेम है, जब किसी नाउन या किसी एक प्रोनाउन का प्रयोग इज यूज एज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देखे थे, अब यहाँ पे देखना हमको ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, किसके लिए? ऑफ अ वर्ब, किसी एक वर्ब के लिए, किसी एक क्रिया के लिए। और इसमें एक और है, ये कुछ नया है, और ए प्रीपोजिशन, किसी एक प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन मतलब कि संबंध बोधक अव्यय, किसी एक वर्ब के लिए किया गया हो या किसी एक प्रीपोजिशन के लिए किया गया हो, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तब उसको एक ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। ठीक, जैसे में देखिए, अब हमको इसके सब्जेक्ट से नहीं मतलब है, हमको इसके इस ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट से मतलब है। ठीक,
ये देखिए, इसमें हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सी है सब्जेक्ट है, ठीक। राइट वर्ब है, क्योंकि यही ना काम है, इसी को किया जा रहा है। और उसके बाद लेटर, लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए, ये हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है, इसको किसके रूप में लेना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी क्रिया के। तो ये क्रिया हो गया हमारा, और इस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, लेटर है, ठीक। तो लेटर हमारा नाउन है कि प्रोनाउन है, लेटर हमारा नाउन है, ये एक नाम है, ठीक। अब इस क्रिया का ऑब्जेक्ट जो है हमारा लेटर ही हो गया ना, तो लेटर को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में होना समझेंगे। दूसरा देखिए सेंटेंस हमारा, ही इज कमिंग टू मी। इसमें हमको देखना है बहुत किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रीपोजिशन का भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टू मी, मी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है। देखिए इन दोनों का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा मी वर्ड जो है ऑब्जेक्टिव केस में होना कहलाएगा। हमको ही से मतलब नहीं है, ही से मतलब नहीं है, ये ही जो है हमारा नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ही जो काम, आने वाला जो काम है, कमिंग मीन्स आना होता है ना, तो ये आने वाला जो काम है वो ही कर रहा है, तो ही हमारा नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन हमको अभी देखना ऑब्जेक्टिव केस, तो ये कमिंग का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मी पर, और ये मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे देखिए, राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है, ठीक। तो देखिए ईट हो गया, ईट्स हो गया, मतलब ईट का वर्ब आई, ईट्स, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, राइस है। तो जब भी ये हमारा नाउन हो गया, और यहाँ पे देखिए ये भी नाउन ही था, लेटर। देखते हैं इसमें, राम इट्स राइस में इट्स जो है हमारा वर्ब है, ठीक। राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, बट ये नॉमिनेटिव केस में भी है, ध्यान देंगे। और ये राइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्टिव केस में भी है, क्योंकि ये जो क्रिया हो रही है इसी पे हो रही है, इसका फल जो है इसी पे पड़ रहा है, खाने की क्रिया राइस पे ही हो रही है, और जो कर्ता जो काम कर रहा है इसका फल इस पे, जिस पे पड़ता है उसी को हम लोग कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस में भी है, इसको समझ सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट भी है, ठीक। क्लियर है। चलिए तीसरा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। वेन द फॉर्म, बाबू ये कुछ नया सा लग रहा है। वेन द फॉर्म मतलब अवस्था या स्थिति कह सकते हैं। वेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, एक संज्ञा और अ प्रोनाउन या एक सर्वनाम, इज यूज टू शो, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था का, संज्ञा या सर्वनाम का नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था का प्रयोग, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन कर, समझ रहा है ना। अगर ऐसे सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता तो ऐसे बोलते हैं ना, वेन और नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ रहता। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था का, डायरेक्ट संज्ञा और सर्वनाम का इस्तेमाल पॉसेसिव केस में नहीं है, कह रहा है उसकी अवस्था का या उसकी स्थिति का प्रयोग इज यूज टू शो, दिखाने के लिए। शो मीन्स दिखाने के लिए, क्या बाबू, पोसेशन और रिलेशन, अधिकार दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए। इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी स्थिति का प्रयोग ये दिखाने के लिए, मतलब संबंध या किसी अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग पोसेसिव केस में होना समझ सकते हैं या होना समझा जाता है, ठीक। जैसे में देखिए, राम, सिर्फ अगर राम हम वर्ड देखें, राम हमारा नाउन है ना, बट राम एक अकेला वर्ड नहीं है, राम में एपोस्ट्रोफी एस है, राम्स, यानी कि राम का एक नया स्थिति है, राम का एक संबंध है इससे, राम का पोसेशन है, इसका अधिकार है, या राम का संबंध दिखाया जा रहा है। राम्स काऊ, राम की गाय, इज गुड, राम की गाय अच्छी है, यानी कि राम का संबंध इस काऊ से है, या राम का अधिकार इस काऊ पर है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। दूसरा देखिए, यू आर सोहन्स ब्रदर, तुम सोहन के भाई हो। देखिए ये वाला जो शब्द है सोहन के, समझिएगा इसको, सोहन के भाई, यानी भाई वर्ड एक जो है इंडिविजुअल है, बट इसका अधिकार, इस पर अधिकार किसका है बाबू, सोहन का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वर्ड जो है हमारा, ब्रदर वर्ड जो है हमारा, सोहन से कहीं ना कहीं संबंधित है,
रिलेटेड है या इस ब्रदर पर इसका पोसेसिव अधिकार जो है वो हमारा सोहन का है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इसमें ऐसा वर्ड देखिए जिससे ये बताया जाता है कि अधिकार अधिकारवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे जिसको बोलने पर ये पता चले कि उससे किसी वर्ड से वो संबंधित है। ठीक, जैसे में देखिए माई, माई मतलब होता है मेरा, यानी कि कोई चीज है जिस पर मेरा अधिकार है। यहाँ पे माई सिस्टर दिया है, मेरी बहन। ठीक, मेरा बहन तो थोड़ी ना कहेंगे, मेरी बहन। अब बहन है, बहन पर अधिकार किसका है? मेरा है। ये मेरा शब्द जो है हमारा, वो हमारा पोसेसिव केस कहलाएगा। ठीक, जैसे में देखिए एक और सेंटेंस है, दिस इज हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है। देखिए एक कैट है और उस पर अधिकार किसका है? उसका है, किसी पुरुष के लिए। ठीक, पुरुष के लिए उसका बोलते हैं हम लोग, और स्त्री का होता है हिज की जगह पर हर होता। ठीक, चलिए क्लियर है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाउन में परिवर्तन सिर्फ पोसेसिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और जो हमारे प्रोनाउंस हैं इनके तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे देखिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड इट के रूप में हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में तो प्रोनाउन का मी, अस, यू, हिज और देम, इट्स, इट इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पोसेसिव केस जो है वो भी बदलता है। अब ये पोसेसिव केस दो तरह के होते हैं, जैसे एक आपका होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन मतलब तो समझ रहे हम लोग, जो किसी नाम के बदले में आवे। ठीक, जैसे हम लोग किसी ट्रांसलेशन को बोलते हैं ना, कोई चीज है यह मेरी है। ठीक, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं दिस इज माइन या इट इज माइन, माइन। ठीक, यानी कि कोई चीज है उस पर मेरा अधिकार है, उस चीज का नाम हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन माइन कह रहे हैं। ठीक, माई वहां पे नहीं कहते हैं। हाँ, अगर वहीं पे एक बुक रख दें और तब हम बोले यह मेरी पुस्तक है, तब वहां पे जो हम प्रयोग करेंगे, माइन बुक नहीं बोलेंगे, दिस इज माइन बुक ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उसको बोलेंगे हम दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। लास्ट में माइन को लाइए, या यहाँ पे माई जो है हमारा नहीं लगाएंगे, ये माई जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये पोसेसिव प्रोनाउन जो माइन लास्ट में। ठीक, इस तरह से, सॉरी माफ कीजिएगा, आवर है, वी आवर, अस आवर। ठीक है, ये उसी तरह से आवर है, यानी कि कोई चीज से संबंधित है। आवर डायरेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे लाकर हम खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसे आवर ब्रदर, आवर सर्वेंट, आवर टीचर, आवर स्टूडेंट, ये होगा। बट इसमें है यह हमारा है, दिस इज आवर्स, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन यहीं से खत्म हो जाएगा। बट इससे संबंधित कोई वर्ड चाहिए होगा हमको, सेम उस तरह इससे, इट से भी, हर से भी, देयर से भी, इट से भी। ये सिर्फ डायरेक्ट प्रोनाउन है हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन। अब कुछ रूल्स होते हैं पोसेसिव केस में परिवर्तन करने के, जिसको नाउन से हम लोग डायरेक्ट पोसेसिव केस में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगा आपके सामने। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधे पे तो जनाजे उठा करते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।